अपनी जनता पार्टी। एक तो 400 के पार का नारा देने वाले लोग आज बैसाखी पे आ गए, इसलिए संविधान तो बच गया, लेकिन अभी भी आसन्न खतरे संविधान पर मंडरा रहे हैं, जिससे मैं देशवासियों को आगाह कर देना चाहता हूं। संविधान इस देश के सभी धर्म, पंथ, संप्रदाय, वर्ग, जाति के लोगों को एकता के सूत्र में पिरो करके रखता है। सशक्त राष्ट्र के निर्माण का आधार हमारा भारतीय संविधान। इसलिए भारतीय संविधान की रक्षा करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, अमरवीर सपूतों, शहीदों ने इस देश को आजाद कराने के बाद जब संप्रभु राष्ट्र भारत बना और देश के तमाम मनीषियों के द्वारा बड़े लंबे चौड़े विचार मंथन बहस के बाद भारतीय संविधान देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा हस्तगत किया गया। उस दिन से हमारे नए पारी की शुरुआत हुई है और साथ ही साथ इसमें हमारे उन तमाम सुंदर शाम सेनानियों का सपना है, विचार है और साथ ही साथ सम्मान स्वाभिमान भी है। इसलिए कुछ लोग इसको बदलने की कोशिश कर रहे थे, बच गया, लेकिन अभी भी संकट के बादल हैं, जिससे मैं लोगों को सावधान करने की। दूसरी चीज, आज डबल इंजन की भाजपा सरकार सभी मुद्दों पर पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। सरकार की गलत नीतियों के चलते आज देश का करोड़ों नौजवान बेरोजगार हो गया। जब से भाजपा सत्ता में आई है, सरकारी नौकरियां की भर्ती बंद हो गई। ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, बीटेक, बीबीए, एमबीए किए लड़के, यानी हाईली क्वालिफाइड लड़के नौकरी के नाम पर आउटसोर्सिंग में 8,000, 10,000, 12,000 पर नौकरी करने के लिए मजबूर हैं। ये देश के नौजवानों के साथ बहुत बड़ा धोखा है। वहीं दूसरी ओर महंगाई आसमान पर है, आम लोगों का जीवन दूभर हो गया है। जो लोग महंगाई खत्म करने का वादा करके सत्ता में आए थे, उनकी ही सत्ता में आज महंगाई आसमान पर पहुंच गई। उस पर प्रभावी नियंत्रण करने में सरकार पूरी तरह फेल है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश में गरीबी बेतहाशा बढ़ी है। माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं प्रमाण पत्र देते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को 5 किलो 10 किलो चावल देते हैं। इसका मतलब है 140 करोड़ की आबादी में 80 करोड़ लोग की जिंदगी 5 किलो 10 किलो चावल पे आके ठहर गई है। और अगर 80 करोड़ लोगों की जिंदगी 5 किलो 10 किलो चावल पे आके ठहर गई, तो स्वाभाविक रूप से ये 80 करोड़ लोग अपने बेटे बेटी को विश्वविद्यालय में पढ़ाने का सपना नहीं दे सकते, अपने बेटे बेटी को डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट, प्रोफेसर पढ़ाने का सपना नहीं दे सकते, अपने बेटे बेटी को IAS, IPS, PCS या PCSJ या साइंटिस्ट पढ़ाने का सपना नहीं दे सकते।
इसका मतलब है मोदी जी इस देश को गरीब, लाचार, बदहाल बनाना चाहते हैं और दूसरी ओर लॉलीपॉप देते हैं विश्व गुरु बनाने का। 80 करोड़ लोग जिस देश में गरीब हों, वो देश विश्व गुरु कैसे बन सकता है? अपने आप में एक सवाल।